हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा 7 सेमेस्टर के एनडीडीएस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो एकेटीयू एग्जाम में इस बार आने वाले हैं 7 और 10 मार्क्स के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 यानी यूनिट फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोचेस फॉर डिजाइनिंग कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, हमें बतानी है विभिन्न तरह की जो अप्रोचेस हैं किसके लिए, डिजाइनिंग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए, यानी कैसे डिजाइन करें कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन को, एग्जाम्पल के साथ बतानी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई द पॉलीमर्स एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स बताना क्या है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसकी एप्लीकेशन लिखनी है फार्मास्यूटिकल्स वाली। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है वो। ठीक, थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी और फर्स्ट भी। ठीक है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बतानी है यहाँ पे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है ड्रग्स की। ठीक है, विच आर कंसीडर्ड फॉर कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो कंसीडर्ड होती हैं किसके लिए, कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए, वो वाली फिजियोकेमिकल मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज बतानी है ड्रग की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट से बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। है ना, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है इसके बारे में बताना है। डिस्कस करना है वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन किसकी, ओस्मोटिक पंप की। है ना, ओस्मोटिक पंप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा ही गया है। ठीक है, चाहे 10 मार्क्स में पूछा गया हो, चाहे 7 मार्क्स में पूछा गया हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना इसे। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन transmucosal permeability and formulation considerations for buccal drug delivery system। है ना, ब्रीफ नोट देना है, एक छोटा नोट देना है किस पर, ट्रांसम्यूकोजल परमिएबिलिटी पर। है ना, ट्रांसम्यूकोजल की परमिएबिलिटी के बारे में और फॉर्मुलेशन के बारे में, जो कंसिडरेशन है किसके लिए, बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। है ना, माउथ वाली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि फर्स्ट वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ नेजोपल्मिनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। है ना, नेजोपल्मिनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, राइट शॉर्ट नोट ऑन इनहेलर्स। है ना, इनहेलर्स पर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है इसके साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू ओवरकम द वेरियर इफेक्ट ऑफ स्किन। है ना, तो हमें क्या बताना है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की फॉर्मुलेशन की अप्रोचेस बतानी है। ठीक है, जिनसे कि हम ओवरकम कर सकें, वेरियर इफेक्ट को ख़त्म कर सकें स्किन के। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम के साथ अच्छे से बता कर आना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। है ना, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्या क्या इनकी फॉर्मुलेशन की अप्रोचेस हैं वो बतानी है। ठीक है, डेंसिटी वाली, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, वो वाली। ठीक है, वही अच्छे से बता कर आना। ठीक है, डायग्राम के साथ, स्टोमक के डायग्राम के साथ इस तरह से। ठीक है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इस तरह से एक्सप्लेन करके आना अच्छे से। ठीक, फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस ऑफ ड्रग टारगेटिंग। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बता देंगे हम। ठीक है, और हमें बतानी है इसकी अप्रोचेस, ड्रग टारगेटिंग की क्या क्या अप्रोचेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस देनी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की और नैनो पार्टिकल्स की। है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बताना और नैनो पार्टिकल्स के बारे में बताना, इनके प्रिंसिपल, इनकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, छोड़ना मत क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो फर्स्ट वाला भी देखने को मिलता है लगभग हर बार ही। ठीक है, फिफ्थ यूनिट पर आते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस मेथड्स टू ओवरकम ओकुलर बैरियर फॉर इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी। तो हमें बताना है विभिन्न मेथड बताने
ठीक है, तरह तरह के, जिनसे हम ओवरकम कर सकें। ठीक है, ओकुलर बैरियर्स को, यानी जो आई में जब हम ड्रॉप डालेंगे तो वो बैरियर्स वगैरह जो आते हैं, यानी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, किसका, ओकुलर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, उनमें जो रुकावटें आती हैं उसके मेथड्स बताने, कैसे सही करें उन रुकावटों को, उन पर ओवरकम कैसे करें। ठीक है, इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी के लिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ आईयूडीज, है ना, विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले से। ओक्यू सर्ट्स भी पूछा जा सकता है, वैसे वेरी शॉर्ट्स में आता है ओक्यू सर्ट वाला क्वेश्चन, है ना, तो आप देख लेना, देखना चाहे तो। 5th यूनिट का ही है ये भी। ठीक है, तो आईयूडीज यानी ब्रीफ नोट देना है डेवलपमेंट और एप्लीकेशंस पर आईयूडीज के, है ना, इंट्रा यूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर, उसके एडवांटेजेस बता करके क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब। ठीक है, डायग्राम भी बना देना, इसमें है डायग्राम एक दो। ठीक है, वो बना देना, अच्छे से बताना। ठीक, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, मिनिमम 2 से 2.5 पेज, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम 3 से 3.5 पेज, है ना, 3.5 पेज। इतने का ही लिखना, इससे ज़्यादा का मत लिखना, और लिखना सटीक बिल्कुल, डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ, हेडिंग वाइज लिखना। ठीक है, ये थे हमारे एनडीडीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।